नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज हम हरियाणा उत्तर प्रदेश के नज़दीक एक छोटे से गांव खिटावटा में हैं। यहाँ पर शहीद हुए हैं एक जवान जिनका नाम विष्णु बेनीवाल है, जो कि एयरफोर्स में थे। आज उनका यहाँ पर दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। उनकी आज अंतिम यात्रा पूरी हो गई है। तो हमारे साथ यहाँ के एक नेता हैं दीपक चौधरी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐसा माहौल, गर्माहट का माहौल यहाँ पर बन गया था जिला प्रशासन और ग्रामीणों और जो यहाँ के मंत्री हैं उनके बीच में। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है और शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में क्या दिया गया है। जी नमस्कार। जी, तो जैसे कि काफ़ी गर्मा-गर्म माहौल बन गया था यहाँ पर अंतिम संस्कार के टाइम पे, तो जिला प्रशासन और मंत्री जी की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता परिवार को मिली? नहीं, वो केवल एक आश्वासन मात्र है और उससे मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ पिछली दफ़े हुलवाना में पड़ोसी गांव है हमारा, वहाँ पे लालच एक शहीद हुए थे, तो वो बेचारा दर्द ठोकर आज भी खा रहे हैं। तो खाली कोई भाषणों से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए और घर चलाने के लिए आर्थिक सहायता चाहिए। जो उन बातों पर, उन मुद्दों पे जो यहाँ लोग बागों ने किसानों के लड़के यहाँ बिठा दिए और बात हो रही थी, बात इन मुद्दों पे होनी चाहिए थी। बात इन मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए थी कि वो शहीद हो गए। वो तो हमें सबको पता है भाई शहीद हो गए। अब पेट भरने के लिए तो जो चीज़ चाहिए उनके लिए, उनके मुद्दों पर बात करो ना। आप उनकी अब उन्हें पट्टा दो, आप उन्हें कैसे आवंटन करवा पाओगे? उनकी तरफ से कहा गया कि 25 लाख का उनको गेट बना कर देंगे, और वो नहीं, तो वो इस बात को उनको कहने में मैंने ये पूछा कि आप क्या, पूरी समाज बैठा हुआ है, इसके सामने आप ठोस आश्वासन क्यों नहीं देते? तो इस बात पे फिर वो क्यों उग्र हो गए? इसका मतलब उनके दाल में काला है, मतलब कह कुछ रहे हैं और चाहते कुछ और हैं। तो ये दोगली नीति नहीं चलनी चाहिए ना। दीपक जी, आपकी तरफ से क्या आगे रहेगा? किस तरह के एक्शन करेंगे? क्या आप उनके जिला प्रशासन के पास जाएंगे इस तरह की रिक्वेस्ट? अभी चूँकि मेरी एसडीएम साहब से फिर वहाँ पर उधर भी मेरी बात हुई थी, तो वो कहता है कि मैं अपनी तरफ से द बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने उनको तो फिर मैंने उन्हें बोला कि 5-7 दिन का मैं आपको वक्त देता हूँ, आप तो बेस्ट जो आप कर सकते हो सोच लीजिए आप क्या कर सकते हैं, वरना फिर हम लोग जैसा भी होगा धरना प्रदर्शन भी हो सकता है या प्रशासन का हम गिरफ्तार भी करेंगे। इसमें कोई दुराई थोड़ी। परिवार के लिए, शहीद के परिवार के लिए आपकी संवेदना किस प्रकार? देखिए, ये पूरे गांव का लाल था और मैं कहता हूँ पूरी बेनीवाल पाल का लाल था, और सभी लोग 36 बिरादरी के इसको बड़ा ही स्नेह करते थे। और ये मेरे साथी हैं रामे, इन्होंने पढ़ाया था उसको। तो बड़ा ही मृदुल स्वभाव था उसका और बड़ा ही मिलनसार था, सबके पैर छूता था, राम राम सबको करते थे, जो हमारी संस्कृति का होता है। और वो इस उम्र में चला जाना, मैं कहता हूँ कि बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और मतलब उसके परिवार को, उनके पिताजी इस लायक नहीं है कि वो अब शायद कमा पाए इतना, तो उसी एक बेचारे तीसरे नंबर का वो लड़का था विष्णु, तो उसी के सहारे वो अपनी ज़िंदगी काटना चाह रहे थे। लेकिन भगवान ने या क्रूर काल ने, शायद धरती माता ने या भारत माता ने सोचा होगा कि बेटा तेरी ज़िंदगी यहीं तक है, अब तुझे जाना होगा, तो शायद उसी का ही परिणाम होगा। ये थे हमारे साथ दीपक जी, और मैं आपको एक व्यक्ति से और मिलाना चाहूँगा जिनको विष्णु बेनीवाल जो थे, उनको उन्होंने पढ़ाया, उनके अध्यापक रहे, उनके गुरुजी रहे। तो सर, आप की क्या संवेदनाएं हैं विष्णु बेनीवाल के लिए, और आप इस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, पहले तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो लाल गया है ना जी, इसने बहुत गहरी चोट दी हमको, पूरे गांव को ही दुख है इसका। और हम सब यही चाहते हैं कि इस घर में कुछ ऐसा हो जाए आर्थिक व्यवस्था की तरफ से जी, कि कुछ ना कुछ तो भूलें वो अपना दर्द। यहाँ अभी कुछ हुआ नहीं है, ये जो बातें हुई हैं उनसे कुछ तक नहीं आई, कुछ पता नहीं लगा। रिक्वेस्ट है प्रशासन से या जो भी मेरे भाई दर्शक हैं, सबसे यही कहना है कि इस बात पे ज़रा गौर करें। एसडीएम साहब से जो टाइम दिया गया उस टाइम का आप इंतज़ार करके और थोड़ा आगे बढ़ें इसमें। माता पिता ने मिलना चाहिए कैसे न कैसे, अपने वाक़ नहीं है। अब वो बच्चा चले ही गए हो, या तो कोई ना है, परेशान है, बड़े बूढ़े। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? कमज़ोर है, कमज़ोर है। हाँ, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मम्मी है जो 5 से लाचार है, पिताजी अटैक मरीज है, जमीन थोड़ी है, साधारण जमींदार, कोई ऐसी लंबी चौड़ी जमीन जायदाद नहीं है, और मैंने मजदूर कर बालक हम पाल रहे अपने नहीं। जी जी सर, नमस्कार जी। जी
मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ सर, ऐसा जो ये आपके सामने जो आपने चीज़ चल रही है ये बहुत दर्दनाशक है। इसके बारे में इसके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। यदि हमारे दीपक जी नेताजी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल वास्तव में आज मंत्री जी के भतीजे आए हुए थे, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं वो आश्वासन, मैं तो पल्ली साइड था, मेरे को मालूम नहीं था। अब जैसे बोल रहे थे दीपक नेताजी, वो अच्छी बोल रहे थे, जो अपने प्रति भाईचारे के प्रति बोलना चाहिए और जिसमें उसका दुख कम से कम उनको भूल जाए। यही आगे की बात। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, हम युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपको क्या लगता है जो आज यहाँ पर हुआ है उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि आप कोशिश करेंगे कि आप भी मिलिट्री में जाएं और उसकी तैयारी करें? देखो, मैं तो शायद नहीं जा पाऊँ क्योंकि मेरी ओवर एज हो गई, लेकिन मैं सबसे युवाओं से अपील करना चाहता हूँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बट जो यहाँ राजनीति हुई वो नहीं होना चाहिए। इसको देखकर मुझे काफ़ी दर्द और दुख हुआ, क्योंकि जब भाई पूछ रहे थे दीपक कि इसको आर्थिक सहायता या शहीद का दर्जा मिलेगा या ना मिलेगा, तो उन्हें ठोस आश्वासन देना चाहिए था। इसको लेकर काफ़ी मेरे निराश भी हो गया, तो मैं वहाँ से भी निकल के आ गया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप करोगे आगे चल के तैयारी करोगे? यस सर। फौज में जाओगे? मिलिट्री में जाओगे? यस सर। ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, हम भी यही कहेंगे और हम भी जिला प्रशासन और यहाँ के जो मंत्रीगण है उनसे ये निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि शहीद के परिवार को एक बात और आ रही है कि जहाँ पूरा देश और माननीय मोदी जी बड़ा गर्व से बात करते हैं, सियाचिन पे जाते हैं, ऊंची ऊंची बातें करना, टीवी पे जब देखो पूरी बवाल कर देना, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी देश का लाल चला गया ना हमारा, क्या हुआ? डाके 3 बात ना, तो कैसा सिस्टम हो रहा है? प्रश्न तो यहाँ है, जिसका बेटा था वो तो चला गया, उसको मिलेगा क्या? प्रश्न तो यहाँ है। ये मेन बात है। देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है। एक बच्चा पूरी मेहनत लगन के साथ में तैयारी करता है और उसके बाद सपने देखता है कि वो मिलिट्री में जाएगा और अपने देश की सेवा करेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब वो शहीद हो जाता है तो ये दोगला व्यवहार प्रशासन और नेताओं की तरफ से क्यों किया जाता है? तो हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, न्यूज़ एंड शेयर की तरफ से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा मंत्री जी से कि कृपया परिवार के साथ खड़े हों, उनको दुख सुख में साथ खड़े हों। और जिस तरह से आप वोट मांगने के लिए उनके पास जब आते हैं और वो आपको हंसी खुशी आपको वोट भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब एक परिवार का बच्चा उस बॉर्डर पर शहीद हो जाता है और उसको आर्थिक सहायता के तौर पर सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए कह दिया जाता है, तो यह बड़ी गलत बात है। तो हम भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और ग्रामीणों में यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी रोष है। धन्यवाद।